हेलो फ्यूचर बैंकर्स, माय नेम इज पूजा अग्रवाल एंड वेलकम टू बैंकिंग टाइटन्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग। तो क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग? मतलब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है जैसे अपन के पास बैंक एक है, बैंक जैसे नेम है, ठीक है, बैंक है। तो इसको डिकोड करके अपन को सैंपल दिया हुआ है कि डिकोड करके ए और बी ऐसे दिया हुआ है। तो अपन को डिकोड का कोड बताना है, क्या होगा, इसी को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ओके, कोड को डिकोड करना है अपन को, यही है, ठीक है। तो ये देखो अपन के प्री एग्जाम में भी आता है और मेंस एग्जाम में भी आता है। तो प्री एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 1 से 2 मार्क्स का आता है। ओके, और मेंस एग्जाम में आता है एक पूरा सेट आता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो देखो, इसमें कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स होते हैं वो पहले मैं बता देती हूँ। ये अल्फाबेट बेस होता है, दूसरा सिंबल बेस भी होता है, तीसरा एडवांस में, एडवांस में से मैट्रिक्स और सारा जो होता है, जैसे कंडीशनल कोडिंग होता है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक कोड को चेंज करके दूसरा कोड बनाया गया और दूसरे कोड को चेंज करके तीसरा कोड बनाया गया, ऐसा, ठीक है। मैट्रिक्स बेस भी होता है, मैट्रिक्स बेस जैसे 9 बॉक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, ऐसे करके इस बॉक्स को इसमें चेंज कर, इसको इसमें ऐसे, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बेस पजल, मैट्रिक्स बेस कोडिंग डिकोडिंग, है ना। और बाइनरी पैटर्न्स भी होता है। बाइनरी पैटर्न्स मतलब जैसे दो होता है ना, 1 2 3, सॉरी, ये आपने किया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की है ना तो आपको पता होगा, जैसे 1 2 4 8 16 32, ठीक है। तो उसमें इसमें सिंबल आ जाएगा, इसमें सिंबल आ जाएगा, ये कोड दिया होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास में आएगा, आपको डिवाइड 12 रुपए हैं, ठीक है। तो इसको सिंबल में जो कोड आता है, पैसे आते हैं, उसको इसको आप जीरो में कन्वर्ट कर दो, और जो नहीं आ रहा है, जो किसी को नहीं दे रहे तो उसको 1 में कन्वर्ट करो। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 आ रहा है तो 32 नहीं होगा, तो इसको किन में जीरो में कन्वर्ट करना है, 8 हो जाएगा, 8 रुपए दे देंगे, तो बचे कितने, 4 रुपए। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 0। तो इसको बोलता है बाइनरी कोडिंग। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है RRBPO के लिए या फिर किसी अदर्स एग्जाम के लिए, तो उसमें बाइनरी कोडिंग आता है, तो ये इसको बोलते हैं। ओके, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं कोडिंग डिकोडिंग का जब क्वेश्चन सेट लेके आऊंगी, प्रैक्टिस सेट, तो उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है नंबर स्पेस। नंबर स्पेस क्या होता है? डिजिट का सम, ओड, इवन, प्राइम नंबर, असाइनिंग, डिसाइडिंग और स्क्वायर और क्यूब। तो ये होता है नंबर स्पेस। ये आपको ओड, इवन, प्राइम नंबर पता है? अगर नहीं पता है तो वो भी मैं बता दूंगी इसी सेशन में, या फिर जब नेक्स्ट सेशन होगा। फ्लैट एंड फ्लोर का अगर आप लोगों ने सेशन देखा है, उसमें मैंने अच्छे से बताया है प्राइम क्या होता है, ओड क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसे मैं बता दूंगी, रुक जाओ। और ये क्या है? बेसिक कोडिंग डिकोडिंग, जैसे लेटर्स हुआ, नंबर्स हुआ, मिक्स कोडिंग डिकोडिंग हुआ, रूल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। ओके, तो पहले मैं बता देती हूँ, जैसे मेरे को बताना है अल्फ़ाबेट है ना, तो अल्फ़ाबेट में एक बार देख लेते हैं क्या क्या पैटर्न के आते हैं। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन। अगर आपको पता है अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होती है, अगर पता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं पता, मेरे को क्या है, मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है, मेरे को कोई भी चीज़ लर्न नहीं होती है, मेरे को नहीं पता। जो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले हैं कॉन्सेप्ट 2, जैसे अल्फ़ाबेट में बता देती हूँ, ये वाला मेरे को कभी नहीं लर्न हुआ, जैसे ए, राइट, जैसे मेरे को ये जब वो टीचर्स और बताते हैं, मेरे को कभी लर्न नहीं हुआ ये चीज़। देखिए ए, ठीक है, इसकी पैलेस वैल्यू एफ आई ए ए एल और एम। अब देखो, इसकी पैलेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर एम से जस्ट बाद में लिख लो, एन ओ पी क्यू आर एस टी
W X Y और Z। 13 हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 और 26। अब देखो इसमें क्या होता है, बैंक जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का ले लेते हैं, ठीक है। बैंक, अपन के बैंक की प्रिपरेशन करें तो बैंक का कोड अपन को आना चाहिए। जैसे इसमें बोला है बी को चेंज कर दिया उन्होंने वाई में, यहाँ पर वाई लिख दिया। ए को चेंज कर दिया उन्होंने जेड में, एन को चेंज कर दिया उन्होंने एम में, और के को चेंज कर दिया उन्होंने पी में। ये क्या हुआ, जस्ट इसका अपोजिट लेटर वाई, इसको फर्स्ट है, इसको लास्ट में कर दिया। तो ये पहले इसकी वैल्यू मेरे को जैसे ए का विपरीत जेड ये मेरे को पता है, बी का विपरीत वाई ये पता है, सी डी तक मेरे को मैक्सिमम पता है, ठीक है। बाकी मेरे को पहले से वैल्यू और किसी की याद नहीं होती है। तो मैं क्या करती थी एग्जाम में जाते समय, सबसे पहले क्या करती थी, जब मेरे पास रफ सीट आती थी मैं इसको जल्दी से बना लेती थी, विद इन 30 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड में इसको बना लेती थी। फिर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था इसको कर लेती थी। देखो पहले वैल्यू देखो ए से जेड कैसे बना, बी से वाई कैसे बना है, ये सब बताते भी। और अगर आपका माइंड अच्छा है, सेट याद करने की कैपेबिलिटी है, तो ये आप याद कर सकते हो। अगर मैं ये कहती हूँ कि करंट अफेयर अपने पास याद करने के लिए इंग्लिश के वोकैब है, इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम, ये सब याद करने पड़ते हैं, कैसे भी करके याद करने हैं। तो रीजनिंग और क्वांट को क्यों याद करना है, किसी फॉर्मूले को या फिर किसी मेथड को अपन को क्यों याद करना है। अगर अपन 30 सेकेंड में, विद इन 30 सेकेंड में एग्जाम में बना सकते हैं तो सीधा बना लो, याद करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और क्वेश्चन भी क्या होता है, एक्यूरेट होता है। मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है कि रीजनिंग में मैं जितने भी क्वेश्चन, क्वांट में जितने भी क्वेश्चन करूँ एकदम सही करूँ, या तो मैं अटेम्प्ट ही ना करूँ, अटेम्प्ट करूँ तो सही करूँ, विद एक्यूरेसी, विद माइंडसेट के साथ में। अब देखो जैसे कभी कभी माइंड या अपन याद भी कर लेते हैं, इसको याद हो जाता है, 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, डोंट वरी याद हो जाता है। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे माइंड नहीं चल रहा होता अपना, जो याद किया हुआ होता है ना वो तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। अगर आप लोगों ने मेंस दिया है, करंट अफेयर का दिया है, तो करंट अफेयर अपन कितनी याद करते थे। ऑब्वियसली मैं तो बहुत याद करती थी करंट अफेयर, लेकिन फिर भी कभी कभी रहता है कि ये क्वेश्चन ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। के का पी अपन को याद है, लेकिन अपन को एग्जाम टाइम में के का क्यों हो गया तो वो पूरा क्वेश्चन अपन का रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए याद करना छोड़ो, 30 सेकेंड लगेंगे, प्रैक्टिस करते रहो। जब भी मेंस आप दो मॉक दो या फिर प्री का मॉक दो तो ये टेबल बना लिया करो, जल्दी से हो जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोगों को ये टेबल ये जो अल्फाबेट ए से जेड है, बी से वाई ये याद करना है तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं याद करने का तरीका मेरे को पता है, मैं बता दूंगी। ओके, तो अब देखो, अब ये तो आपका पता चल गया ये कैसे करना है। इसको टेबल बना लो जल्दी से, 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब देखो अब मैं बता देती हूँ व्हाट इज ऑड नंबर, प्राइम नंबर और इवन और एक होता है कंपोजिट। देखो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल आपको आती है ना, 2 के टेबल में नहीं आते हैं उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। ओके, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसको रुक जाते हैं एक बार। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 सो ऑन। ठीक है, अब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। अपनी टेबल और 1 की टेबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 2 अपनी टेबल में आता है, यस। 1 की टेबल में आता है, यस। बाकी किसी की टेबल में आता है, नहीं आता। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। फिर 3 भी किसी की टेबल में नहीं आता है। फिर 5, फिर 7 और फिर क्या हो जाएगा 9। होता है 9? नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये 1 की टेबल में तो आता है, 9 की टेबल में भी आता है और एक 3 की टेबल में भी 9 आता है, तो ये 9 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
11, 13, 15 होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। जो एक से ज्यादा, दो मैक्सिमम दो से डिवाइड खाए उसको बोलता है प्राइम नंबर। जो दो प्लस हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बोल देते हैं कि इवन प्राइम नंबर क्या है, उसको बैंक में भी है जो इवन प्राइम नंबर से चेंज हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए इवन प्राइम नंबर एकलौता होता है 2, ठीक है। और फिर 3, 5, 7 ये सारे क्या होते हैं? ओड प्राइम नंबर। सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर बताओ क्या होता है? 3। ओके, ये आपको नोट कर लेना, या फिर मैं फ्लैट एंड फ्लोर का लेक्चर लेके आऊंगी ना तो उसमें मैंने सब बनाया है। रिवीजन शीट क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिलोजिज्म का आपने लेक्चर देखा होगा पूरा, तो उसमें मैंने एक रिवीजन शीट दी है लास्ट में करके। लास्ट क्वेश्चन होंगे या उसमें बीच में मिड में देख लेना, जहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो रही है ना वहाँ पे मैंने रिवीजन शीट दी है। रिवीजन शीट में सिलोजिज्म का बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक मैंने सारा 1 पेज में कवर किया है। मेरा मोटिव यही है आप लोग नोट्स ना बनाओ, नोट्स में अपना टाइम वेस्ट ना करो। मैं आपको रिवीजन शीट हर एक चैप्टर को दूंगी। बस आपको जब एग्ज़ाम हो तब आप बस एक बार एग्ज़ाम से पहले जो भी टॉपिक आपका वीक हो उसको एक बार रिवीजन शीट में प्रिंट आउट निकाल लेना सारे चैप्टर्स के, तो वो एक बार पढ़ लेना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मैं रिवीजन शीट लेके आई हूँ, ठीक है। तो वो अभी आगे बताऊँगी कैसे क्या है करना है। और फ्लैट एंड फ्लोर का भी मैं रिवीजन शीट लेके आऊँगी, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ओके, तो कंपोजिट नंबर बताइए क्या होता है? जो 2 प्लस हो। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 1 होगा? नहीं होगा। 2 होगा? नहीं होगा। 3 होगा? नहीं होगा। सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर 4 होगा। क्यों होगा 4? वो मैं बताती हूँ। कंपोजिट नंबर भी यही कहता है, जैसे एक अपनी टेबल में डिवाइड हो, एक की टेबल में डिवाइड हो, ठीक है, और एक किसी दूसरे की टेबल में डिवाइड हो। जैसे 4 कंपोजिट नंबर है, एक की टेबल में डिवाइड होता है, हाँ। 2 की टेबल में होता है, हाँ। 4 की टेबल में होता है, हाँ। तो ये 2 से अधिक हो गए ना, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर? 4 के बाद में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। इसके बाद में 6, इसके बाद में 8, इसके बाद में 9। 9 ऑल्सो कंपोजिट नंबर। वाई? 1 की टेबल में होता है, 3 की टेबल में होता है, 9 की टेबल में होता है। अब आपको यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर और कंपोजिट नंबर? क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। पहले होता है इनपुट, इनपुट अपन को दिया होता है, क्या? फिर उसके बाद में रूल्स और लॉजिक होते हैं, वो अपन को देखने पड़ते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। फिर देन कोड करना पड़ता है, फिर डिकोड करना फिर पड़ता है, फिर आंसर। ये होता है मेथड। इनपुट से लॉजिक क्रैक करो, फिर कोड दिया होगा आपको, कोड अलग से दिया होगा अलग टेबल लेके, फिर उसको डिकोड करना है, फिर आंसर देना है। यहाँ तक क्लियर है? अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या आते हैं? लेटर्स आता है, ओके, नंबर्स आते हैं, ठीक है, सिंबल्स आते हैं, ओके। लेटर 1 ए और नंबर्स 1 और @ को बोलते हैं सिंबल। तो यहाँ तक क्लियर होगा? अल्फाबेट पोजीशन, अल्फाबेट बेस में क्या होगा? अल्फाबेट पोजीशन होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब क्या होता है? ए से जेड, बी से वाई, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब अपोजिट फॉरवर्ड बैकवर्ड, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड उसको ये भी बोल सकते हैं, अपोजिट लेटर्स भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। और वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल क्या होता है पता है? चलो मैं बता देती हूँ। वोवेल होता है AEIOU, इसको बोलते हैं वोवेल। मैं आगे बहुत सारा सब कुछ लेके आऊँ, वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, टेबल्स, फॉरवर्ड बैकवर्ड सारा सब कुछ, ठीक है। और सिंबल में लेटर्स,
लेटर से सिंबल चेंज हुआ है या फिर नंबर से सिंबल चेंज हुआ है, काउंट बेस्ड लॉजिक, तो ये सिंबल बेस्ड होता है। सिंबल पता है @ हैशटैग, उसको बोलते हैं सिंबल। बाकी मैंने सारा बता ही दिया है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ये हो गया। अब देखो प्री और मेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखो प्री में क्या आता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेटर नंबर सिंबल, फिर डायरेक्ट पैटर्न होता है, शॉर्ट लॉजिक होता है और बन जाता है। मेंस में क्या आता है, कंडीशनल कोडिंग, कंडीशन दी हुई होती है कि इसको इससे चेंज किया, इसको इससे चेंज किया। ये प्री वाले क्वेश्चन तो मैं अभी लेके आई हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे कि कोडिंग डिकोडिंग के मेंस में प्रैक्टिस सेट लेके आओ तो वो मैं लेके आ जाऊंगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग क्या होती है अगर नहीं पता ना तो मैंने SBI PO का PYQ करवाया है 2025 का, इसी चैनल पर है, बैंकिंग टाइटन्स के नीचे। तो वहाँ पे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग दी है, जैसे किसी फॉर एग्जांपल पूजा का कोड, तो पूजा का कोड को @ और 2 में कन्वर्ट किया है, तो ऐसे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है। वो मैं लेके आ जाऊंगी क्वेश्चन। मैट्रिक्स और मशीन कोडिंग, मैंने मैट्रिक्स बताई दिया, 9 का होता है, 12 का होता है, 15 का होता है, जैसे मैट्रिक्स होता है। मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन, एक ही जैसे बैंक के कोड में 3-4 कंडीशन लग रही है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल। और ऑप्शन, ऑप्शन को अच्छे से देखना, एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो प्री और मेंस में इतना ही डिफरेंस होता है, प्री में एक वर्ड आता है और मेंस में क्या होता है, पूरा डेटा आता है। स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेंस का दिया होगा तो, अगर नहीं दिया तो डोंट वरी, सब मैं करवा दूंगी, ओके। नेक्स्ट, अब देखो इसको कैसे कोडिंग डिकोडिंग बिफोर सॉल्विंग रूल, क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करो लेटर्स, नंबर्स, सिंबल है क्या, फिर पैटर्न पकड़ो, ऑर्डर, काउंट, शिफ्ट, ऑपरेशन। और देखो ये कैसे, देखो पैटर्न पकड़ो, पैटर्न में जो फिक्स पैटर्न होते हैं जो बैंकिंग एग्जाम में आते हैं वो मैं सारे फिक्स पैटर्न लेके आई हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी मैं थोड़े बहुत पैटर्न बता दूंगी जिससे आप पैटर्न को देख सको अच्छे से। फिर कंडीशन चेक करो, ये कंडीशन सब में अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। मेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि एक जैसे बैंक के कोड को देख लिया तो इसमें ये अप्लाई हो रही है, लेकिन नीचे जब स्टेप सेकंड या थर्ड में अपन देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल पूजा ना, तो पूजा का कोड वो इस वाले कोड से अप्लाई नहीं हो रहा है, दोनों बहुत डिफरेंट है। तो पूरा अच्छे से देख लो कि सारे जो बैंक में कोड लग रहा है वो पूजा में लग रहा है या नहीं, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। फिर सैंपल टेस्ट, एक छोटे से एग्जाम्पल लॉजिक लगाओ, जो ये इन दोनों में कोड अप्लाई हो रहा है। फिर हम जैसे बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है, सैंपल टेस्ट नीचे देते हैं कि स्टेप इनपुट ये है, आपको स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनाना है, ठीक है। फिर ऑप्शन वेरीफाई करो, ऑप्शन वो आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब आता है अल्फाबेट पोजीशन मास्टर्स, तो ये मैं लेके आ गई हूँ लेकिन इसको याद नहीं करना है, ठीक है। जो मैंने बताया है उस तरीके से करना, बहुत बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड पोजीशन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट से यहाँ पर जगह है, ओके, समझ में आ गए। और 27 अपोजिट लेटर को क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, जेड, तो ये अपोजिट लेटर, इसका दोनों पोजीशन देखो 26 और 1 27 हो रहे हैं, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल एच का है, एच का आपको ना पहले से वैल्यू याद है 8 है, इसलिए ये 27 28 और कुछ काम नहीं करता, बस वो जो मैंने बताया है वो कर लेना। ना आपको पोजीशन वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ना आपको अपोजिट लेटर्स याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 30 सेकंड दो। जब आपके पास आए एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, अपन के पास 3 से 4 मिनट पहले जब अपन वो फिल कर रहे होते हैं, क्या नाम है, एक बॉक्स बना हुआ होता है ना, उसमें अपन अपनी राइटिंग में फिल कर रहे होते हैं, तो उसमें अपन को 4 मिनट मिलता है, फिल तो अपन 2 मिनट में कर देते हैं। बाकी अपने रफ शीट में ये टेबल बना लो, बस आपको रीजनिंग के लिए बस ये टेबल बना लो, बाकी मैं सारा हैंडल कर लूँगी, कैसे क्या करना है वो मैं सारा समझा दूंगी, ठीक है। अगर फिर भी आप चाहते हो नहीं मेरे को तो याद करना है, तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आ जाऊंगी कैसे याद करते हैं, उसको याद कर लेना, ठीक है। और सी अपोजिट लेटर एक्स हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना होता है बताओ,
27, 27 में से 3 गए 24। तो अपोजिट वैल्यू का और जो वैल्यू है दोनों का सम हमेशा 27 होता है। ओके, नेक्स्ट। अब लेटर, जैसे लॉजिक पार्ट फर्स्ट, एक अपने का लॉजिक है, देखो बैंक, BANKE या बैंकर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ओके, सेकंड है, सेकंड लास्ट। अब देखो या तो बैंकर में क्या कोड क्या लगेंगे, जैसे ये अल्फाबेट है तो या तो कोड या लगेंगे अपोजिट लेटर, जैसे एस का जेड कर दिया इन्होंने, और इसका क्या कर दिया सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐसे कर दिया, एक फर्स्ट को तो ऐसे कर दिया, सेकंड है सेकंड लास्ट में +1 कर दिया, या +2 कर दिया, +3 कर दिया। तो ये लॉजिक, पहले लॉजिक लगाओ फर्स्ट एंड लास्ट में कुछ चेंज आ रहा है, फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट का लॉजिक लगाओ, फिर मिडिल लेटर का लॉजिक लगाओ, इसमें मिडिल लेटर आ रहा है, 5 लेटर होता है ना उसमें लगेगा, या 7 जो ओड नंबर होता है ना उसमें ये लॉजिक लगेगा। जैसे इसको फर्स्ट एंड लास्ट को चेंज कर दिया, आर से बीच कर दिया, ए से ई कर दिया, ऐसे, ठीक है। या फिर इसमें तो आपने अपोजिट कर दिया, इसमें भी अपोजिट कर दिया, बट इसमें क्या किया +1 कर दिया, +2 कर दिया, +3 कर दिया, ऐसा समथिंग कुछ, ठीक है। और नंबर्स ऑफ लेटर्स देख लो, वर्ड लेंथ भी पैटर्न दे सकते हैं, जैसे इसमें बैंकर्स में नंबर्स ऑफ लेटर कितने 6 हैं, तो इस पर क्या चेंज कर दिया, इसने 6 में चेंज कर दिया लास्ट, यहाँ पर इन सब का 6 लिख दिया। फिर और कोई बैंक का वर्ड आता है, बैंक में कितने लेटर होते हैं 4, तो इसको 4 में चेंज कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं। और हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट इसमें से कौन सा है बताओ, आर, आर हाईएस्ट है और ए लोवेस्ट है, तो इसको इसमें चेंज कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग, बस आपको पैटर्न आना चाहिए, कौन कौन से पैटर्न आते हैं, और मैं सारे पैटर्न लेके, ठीक है, और सारे प्रैक्टिस के साथ भी लेके आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट करो आप, देखो इसको एक बार। अब इसमें देखो लेटर्स लॉजिक क्या है, लेटर्स देखो +1 -1 ऐसे भी हो सकता है। +1 किया तो ए में +1 किया क्या आ जाएगा बी, सी में +2 किया ई, या ए में -1 किया ए, तो ये +1 +2 का लॉजिक आता है, आपको पता होना चाहिए लेटर्स में ये लॉजिक आता है। +2 और -2 का लॉजिक आता है। और स्किप पैटर्न मतलब ए से सी, बी छोड़ दिया, डी छोड़ दिया, ये स्किप वाले पैटर्न, ठीक है। और कंजुगेटिव पेयर, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, ठीक है। और पोजीशन का सम, पोजीशन का सम, ए का पोजीशन 1 है, सी का पोजीशन 3 है, तो इन दोनों का सम करके 4 आ गया। या फिर डिजिटल सम भी कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का किसी चीज़ का, जैसे समझ लेते हैं अपन ई और एफ, ई और एफ का कोड क्या होता है, ई का होता है 5 और एफ का होता है 6, इन दोनों को ऐड करके 11, 11 को भी फिर ऐड करके 2, ऐसे भी आता है। तो वो मैं सारा लॉजिक लेके आई हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है कोडिंग डिकोडिंग के, जो पूरा टेबल में एक टेबल बनी हुई है, अगर वो बोलोगे आप लोग तो मैं वो दे दूंगी अपने टेबल, ओके। नेक्स्ट, रिवर्स और अपोजिट वैल्यू मैंने बताई दी है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ए से जेड है, बी से वाई है, सी से एक्स है, डी से डब्ल्यू है, ई से वी है, और एफ से यू है, एम से एन। याद नहीं करना है, क्या करना है अपन को, टेबल, वहाँ पे डायरेक्ट टेबल बनानी है, जो मैंने स्टार्ट में बनाई थी ना ए का, वो भी लिख लेना, ए 1 2 3 बी ऐसे। तो ये कभी कभी क्या होता है ए को चेंज कर देते हैं 26 से, तो ये पता होना चाहिए ए के जेड है, जेड का क्या होता है पैलेस वैल्यू 26, ओके। नेक्स्ट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, देखो वोवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या होते हैं वोवेल, बाकी क्या होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 5 लेटर होते हैं वोवेल, बाकी 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, ओके। तो
वोवेल काउंट, कभी कभी वोवेल काउंट भी आ जाता है कि इसमें वोवेल काउंट 2 है, तो इसको जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बैंक, पूजा ले लेते हैं, ठीक है। तो पूजा में वोवेल काउंट कितने, 1 2 3 है, तो 3, जब वोवेल काउंट ऑड आते हैं तो उसको हैशटैग से चेंज कर दो, जब वोवेल काउंट इवन आते हैं तो उसको @ से चेंज कर दो, तो ऐसा आता है। या फिर कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वोवेल क्या क्या होते हैं, और वोवेल की पैलेस वैल्यू भी अपन को पता होनी चाहिए, क्योंकि 5 ही है, 5 की पैलेस वैल्यू याद होती है तो वेल एंड गुड है, और नहीं होती तो अपन के पास टेबल है ही है, ठीक है। स्टार्ट विथ वोवेल, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, अगर स्टार्ट विथ वोवेल है तो उसको @ में चेंज करो, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट है तो उसको हैशटैग में चेंज करो, ये सब आता है। एंड्स विद वोवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है। और कॉमन लेटर, अगर कॉमन लेटर है, जैसे इसमें कॉमन लेटर कौन है, ओ है, तो इसको डॉलर में चेंज करो, ऐसा समथिंग। मैं सारा सब कुछ लेके अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी लेके आई हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। जैसे एप्पल है, एप्पल का स्टार्ट कहाँ से होता है, वोवेल से, और बैंक का है एंड कहाँ से होता है, कॉन्सोनेंट से, ओके। नेक्स्ट, अब कॉन्सेप्ट रूल। कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है जैसे हाईएस्ट पोजीशन लेटर, जो हाईएस्ट है उसको देखो, सबसे बड़ा अल्फाबेट पोजीशन लेटर वाला देखो वो हाईएस्ट, लोवेस्ट वाला देखो हाईएस्ट, वोवेल देखो लोवेस्ट कॉन्सोनेंट देखो। या फिर मेन एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है बैंकर, बैंकर को 2 से चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, किसकी, बी की पैलेस वैल्यू क्या आती है 2, ए की पैलेस वैल्यू 1, एन की पैलेस वैल्यू, एन की पैलेस वैल्यू क्या होती है 13 और एक 14, 13 कैसे याद है, एम की पैलेस वैल्यू 13 होती है तो प्लस, के की पैलेस वैल्यू 11, ई की पैलेस वैल्यू 5 और आर की पैलेस वैल्यू 18। तो हाईएस्ट लेटर कौन सा हुआ, आर, लोवेस्ट लेटर ए, हाईएस्ट वोवेल ई, लोवेस्ट कॉन्सोनेंट बी। अगर देखो मेरे को ये इतना कैसे पता, मेरे को वो जो मेथड होता है ना वो नहीं पता कि ए को जेड से क्या पता क्या बोलते हैं, बॉय वे, बॉय बी और ओ वाई। अब देखो बी ओ वाई है, तो बी ओ वाई, तो इसका अपोजिट ही मेरे को नहीं आता, सच में कहती हूँ नहीं पता। तो मैं क्या करती हूँ, अल्फाबेट वाला ही देख लेती हूँ कि वो हमारी टेबल बनी हुई है ना, तो उससे डायरेक्ट चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें अब लगाओ ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है, इस वाले में लगाओ। बना लिया, अब मैं बनाती हूँ, देखो मार्केट है, इसका कोड बनाना है अपन को, एम का कोड हो जाएगा 13, ओके, ए का कोड हो जाएगा, नहीं पता नहीं याद है तो ए का कोड 1 हो जाएगा, यहाँ आर का कोड हो जाएगा, अपन के पास टेबल बनी हुई होगी ना तो पता होगा 18, ठीक है। के का कोड क्या हो जाएगा 11, ई का कोड क्या हो जाएगा 5, और टी का कोड क्या हो जाएगा नहीं पता, तो बताओ टेबल में बनी हुई है ना आपकी कॉपी में, आपने बनाई है ना, कितना हो जाएगा 20। अब हो गया, अब हाईएस्ट लेटर इसमें कौन सा है, अब देखो ये हाईएस्ट लेटर इसने अल्फाबेट में लिया है, अपन ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको जंप कर सकते हैं। हाईएस्ट लेटर हो जाएगा टी, ठीक है, और लोवेस्ट लेटर हो जाएगा ए, हाईएस्ट वोवेल क्या है इसमें ई, और लोवेस्ट कॉन्सोनेंट, लोवेस्ट कॉन्सोनेंट क्या है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कैसा क्वेश्चन आता है, ये देखो बैंकर का बना हुआ है, बैंकर में बोल देंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट वाला आर है तो आर और एक ऐसे दे देंगे, आर और एक। अब इसको देखते रहो कि आर कौन सा लिया है, एक कहाँ से लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ये टेंशन मत लो आप लोग, ये तो इजी आता है, मेंस में क्या आता है एक पर नहीं होता डिपेंड, मार्केट बैंकर नहीं होता, इसके साथ में मार्केट भी हो जाता है और इसके साथ में कोई वर्ड पूजा भी हो जाता है, तो इन सब पर एक ही लॉजिक लग रहा होता है, तो वो आप वेरीफाई अच्छे से कर पाओगे। बस आपको लॉजिक का पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन कौन से लॉजिक क्या क्या पैटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और पैटर्न मैं अभी बता ही रही हूँ कि कैसे कैसे पैटर्न आते हैं हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
अब क्या, पैलेस वैल्यू का सम और डिजिटल सम। पैलेस वैल्यू मतलब 1 और 2 का सम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या कुछ, देखो यहाँ पर देखो पैलेस वैल्यू का सम बैंक है, बैंक की पैलेस वैल्यू, बी की पैलेस वैल्यू 2, ए की पैलेस वैल्यू 1, एन की पैलेस वैल्यू 14 और के की पैलेस वैल्यू 11, इन सबका सम कर दिया 28। 28 के बाद में क्या किया इन्होंने, डिजिटल सम किया। डिजिटल सम क्या होता है, सम का सम, जैसे 28 का सम कितना, 2 और 8 का सम कितना हो जाएगा 10, 10 का 1 और 0 का सम क्या हो जाएगा 1, जब तक एक डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता या 2 डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता एज पर कंडीशन, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। ओके, यहाँ पर पैलेस वैल्यू, फिर टोटल सम किया, फिर डिजिटल सम किया, फिर रेड्यूस वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब स्कोर का निकालना है, तो बताओ अब स्कोर का क्या हो जाएगा, मेरे को नहीं याद है, तो अपन क्या करेंगे, मेरे पास टेबल बनी हुई है यहाँ पे, ये रही टेबल। तो एस का कोड क्या हो जाएगा, आपने अपनी कॉपी में बनाई है टेबल, तो स्कोर का कोड जल्दी से बना के दिखाओ मेरे को जब तक मैं बना रही हूँ। एस का कोड हो जाएगा 19, ठीक है, सी का कोड हो जाएगा 3, और ओ का कोड हो जाएगा 15, आर का कोड हो जाएगा 18, 15, 18, और ई का कोड हो जाएगा 5। ठीक है, इसको दोनों को सम किया, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 से 15 किया 32, 32 और 5 कितने हो जाएंगे 37। ओके, 37 और 8 कितने हो जाएंगे, 37 और 8 हो जाएंगे 45, 45 और 5 कितने हो जाएंगे 45 और 5 50, 50 और एक 10 और है 60, 60 हो गया इनका सम डिजिटल। अब 6 और 0 को करेंगे 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, आपका 6 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं बिफोर एम और एल। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है अपन को लेटर क्लास, जैसे सी है जो एम से पहले आता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कोई एम से पहले आता है जो लेटर, उसको -1 कर दो, और एम के बाद आता है उसको +1 कर दो, ऐसा कुछ, या फिर -2 -3 ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो भी मैं लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर है लेटर बिफोर एम और आफ्टर एम आइडेंटिफाई करो। वोवेल ई आई, ए ई आई ओ एम से पहले ग्रुप में आते हैं, और ओ और यू एम के बाद वाले ग्रुप में है। एम के बाद वाला आता, ये देखो बनाया हुआ है, एम से पहले इधर वाला और एम के बाद इधर वाला। ठीक है, एम को सेंटर में मान लो और काउंटिंग कर सकते हो और कंडीशन देख सकते हो। जैसे ट्रेन है, ये एग्जांपल दिया हुआ है अपन का, कौन सा है पी, तो ट्रेन, ट्रेन को क्या आता है एम, टी क्या होता है एम से पहले आता है बाद में, तो प्लस, और आर एम से प्लस, ए एम माइनस, आई एम माइनस, और एन एम प्लस। ठीक है, बिफोर को मैंने माइनस किया है और आफ्टर को प्लस किया है। ओके, नेक्स्ट अब आता है नंबर बेस्ड लॉजिक। अल्फाबेट वाले सारे समझ में आ गए, कौन कौन से लॉजिक होते हैं, प्लस माइनस पहले बता देती हूँ, या तो फिर पोजीशन, या फिर अपोजिट, या फिर +- -1, +1 +2, एम से पहले उसको एम से बाद, या फिर अपोजिट, जैसे ए को जेड से चेंज किया, बी को वाई से, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक अल्फाबेट वाला क्लियर है। अब आता है अपन डिजिट पर। डिजिट क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं 4 6 8 ऐसा समथिंग, तो इसमें क्या आता है पहले डिजिट का सम। ठीक है, डिजिट का सम मतलब 4 6 8 कितना हो जाएंगे 18, को बोलते हैं डिजिट सम। फिर स्क्वायर या क्यूब, जैसे 4 का स्क्वायर ले लिया 16, और 6 का स्क्वायर क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, मैथ वाले सर ने होगा आपको 512। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब भी नहीं पता है, तो आप लोग क्या करोगे, अपनी वॉल पर जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो अपना रूम, उसमें स्क्वायर, क्यूब, और जो अल्फ़ाबेट वाला मैंने जो टेबल बनाया था वो टेबल, और बहुत सारे जो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आती है तो वो आप चिपका सकते हो। आते जाते समय जब भी आप कहीं जाओ या फिर अपने रूम में आओ, पहले उसको एक बार रिविजन, तो आपको ऐसे ही लर्न। ओके,
तो अब हो गया स्क्वायर क्यूब, होगा हाईएस्ट लोवेस्ट डिजिट। तो 4 6 8 में हाईएस्ट कौन सी है, 8 वाली है, और लोवेस्ट कौन सी है, 4 वाली है। तो हो गया हाईएस्ट लोवेस्ट। असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 4 6 8 का असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 6 8 ही होगा इसमें, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 8 6 4। तो असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। और पेयर लॉजिक, पेयर लॉजिक जैसे इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो इसको बोलते हैं पेयर लॉजिक। ऑड इवन लॉजिक, ऑड इवन जैसे ये तो मैंने सारे इवन लिए हैं, 4 6 8 इवन होते हैं, ठीक है। कोई बोला ना 4 6 8 इवन नहीं होते, तो देख लेना, मैंने बताया है पहले से। ओके, तो 1 क्या होता है, ऑड। तो जो ऑड है उसको -1 किया है, और इवन है इसको +1 किया है, तो ऐसा लॉजिक आता है। तो अपन को पता होना चाहिए ऑड। ओके, तो ऑड में -1 किया, +1 किया, 3। ओके, तो ऑड इवन बता दिया मैंने। अब ये एग्जांपल आया अपने पास में 9 6 7 6 8। अब बनाओ 5 5 8 2 4 का बनाओ, ये लॉजिक देखो। अब देखो डिजिटल सम, पहले डिजिटल सम करो, इसका कितना आ रहा है, 8 2 19, इसका आ गया 19। फिर इसने इन्होंने क्या किया है, हाईएस्ट डिजिट देखो, हाईएस्ट डिजिट क्या है इसकी, 8। उसके बाद में लोवेस्ट डिजिट क्या है, 2। और असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, 2 4 5 8, ठीक है। और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, 8 4 5 2। सॉरी, आप भी कर रहे हो ना, कॉपी में करो, नोट करो। जो क्वेश्चन दे रही हो उसका आंसर बताना मेरे को कि कितने आप लोगों ने अच्छे सही से किए। 8 5 4 और, ठीक है। और कुछ है ऑड डिजिट, ऑड डिजिट क्या है इसमें, 5 ही है। और इवन डिजिट क्या है, 4 8 और 2। और एक है, एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है, उन्होंने नहीं दिया है इन लोगों ने, मैं देती हूँ। प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं ये बताइए मुझे, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। इसमें प्राइम नंबर हो जाएंगे 2 5, ओके। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। इवन प्राइम, सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। इवन, ये क्वेश्चन बहुत 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 आता है, चाहे आप बैंकिंग के क्वांट को देख लो, क्वांट में बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में 2 का तो आएगा ही आएगा मेंस में, और इसमें भी लॉजिक लगता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 2 एक होता सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर है, और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। ये डिजिट का सम कर लिया अपन ने, ये भी हो गया रिपीट सम, जैसे रिपीट सम, 2 डिजिट को दोबारा सम, देखो जैसे ये है एग्जांपल, अपन एग्जांपल देख लेते हैं, लॉजिक ये लगेगा जो ये ऊपर दे रखा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल 9 7 6 8, इसका डिजिटल सम किया है, डिजिट का सम किया है, तो आप भी इसका सम करो, में कितना हो जाएगा, 18 और 5 कितने होते हैं, 3। ओके, फिर इन्होंने 3 और 0 का किया, इसने भी अपन को भी 3 2 और 3 का डिजिटल सम करना 5। फाइनल डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5। आ गया समझ में, इसका भी आप करके देख सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, जब ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाना, तो उसमें मैं दे दूंगी, या फिर हमारा खुद का बैंकिंग टाइटन्स चैनल है, टेलीग्राम चैनल, तो उस मैं आपको इसमें क्या करूँगी, इस जब ये सेशन आएगा आपके बैंकिंग टाइटन्स पर, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, तो उसमें ज्वाइन हो जाना, तो मैं इसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। अगर मैं भूल जाऊँ, ठीक है, तो आप लोग मेरे को याद दिलाना कि मैम मेरे को कोडिंग डिकोडिंग की पीडीएफ चाहिए, ओके, तो ये मिल जाएगी आपको पीडीएफ। कॉन्सेप्ट रूल्स, स्क्वायर लॉजिक, ठीक है, स्क्वायर लॉजिक मैंने बता ही दिया है। डिजिट का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये तो स्क्वायर पता ही है आपको, अगर नहीं पता तो उसको टेबल को
वॉल पे लगा, 3 का उसका 9, 4 का उसका 16, 5 का उसका 25, 6 का उसका 7 का उसका 10, 8 का 64, 10 का उसका 100। इसको स्क्वायर याद करने का ट्रिक भी बता देती हूँ। जैसे तो आपको तो आप क्या करोगे, सुबह उसको मॉर्निंग में पहले उसको प्रायोरिटी दे, अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। कोई लॉजिक में या तो फिर एक मेथड ये करता है वहाँ पे एग्जाम में आपको कितना याद है, इसकी बहुत ट्रिक, बहुत ट्रिक टीचर्स करवाते भी हैं। जैसे 50 को माइनस 10 समथिंग ऐसा कुछ, तो वो ट्रिक याद नहीं कर पाओगे, ना ही याद आपको एग्जाम में रहेगी। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी याद करो तो उस चीज़ को रात में सोते समय एक बार रिमाइंडर अपने माइंड में सोचो कि मैंने जैसे मैं क्या करती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं जब प्रिपरेशन करती थी तो क्या करती थी, जो स्क्वायर होते थे, क्यूब होते थे, तो एक बार तो उसको वॉल पर लगे हुए थे मेरे, तो मैं उसको देख लेती थी। फिर ना मैं क्या करती थी उसको, जब भी मैं नाइट में सोती थी तो पहले मैं स्क्वायर और क्यूब जस्ट विपरीत, जैसे 30 का स्क्वायर 900, 29 का 841, 28 का 78, तो ये मैं लास्ट से करती रहती थी। मेरे को स्क्वायर 1 से 30 तक ही, और ये इनफ होता है, और इसमें मैक्सिमम आते हैं। तो वो ट्रिक जो आपको याद है तो वो कर सकते हो, नहीं आते हैं 30 समथिंग 50, इससे ज़्यादा स्क्वायर मैंने अभी तक कोई एग्जाम में नहीं देखा, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में आते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस में नहीं आते हैं, तो आप लोग ये कर, ओके। 7 का स्क्वायर 49, 4 का क्यूब, मेरे को कहाँ तक याद थे, मेरे को 20 तक याद थे, 15 तक तो अच्छे से याद थे, ठीक है। और 16, 17, 18 जब भी होता था तो मैं दिमाग में ऐसे 15 तक ही आते हैं। एग्जाम में जितना आते हैं ना उतने तक ही करो, और फिर जो ट्रिक बता रहे हैं आपके टीचर्स, और ऐसा ट्रिक अगर रहती है दिमाग में तो वेल एंड गुड है, और नहीं रहती है तो फिर याद करना, ठीक है। तो आप 15 तक आपको क्यूब, 20 तक क्यूब भी याद होने चाहिए, और 50 तक स्क्वायर याद होना। अब चाहे आप उसको ट्रिक से करो, चाहे कैसे भी करो, याद होना। तो 23 का जैसे डिजिट स्क्वायर क्यूब, डिजिट 23 है, 2 का 4 और 3 का उसका 9, ऐसे डिजिट स्क्वायर में भी आते हैं। जैसे इसका क्यूब कितना है, 1 का क्यूब 1 और 2 का, तो आपको ये सॉल्व करना है जल्दी से ये मैंने स्क्वायर लिख के रखे हैं, क्यूब स्क्वायर दोनों, जल्दी से करो। 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 36, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब 34 है, ठीक है। 34 को पहले अपन क्या करेंगे, इसका डिजिट का स्क्वायर करेंगे, उसका कितना हो जाएगा 9, या फिर क्यूब करेंगे, इसका क्यूब 27 हो जाएगा, ऐसे भी आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट अब होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट। अब देखो, हाईएस्ट लोवेस्ट प्लस भी हो सकता है, हाईएस्ट लोवेस्ट माइनस भी होता है, हाईएस्ट लोवेस्ट भी होता है, और क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड भी होता है। जैसे हाईएस्ट इसमें कौन सा है 8, और लोवेस्ट कितना है 2, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट 10 हो गए, 8 और 2, 8 और 2 सॉरी 10, और हाईएस्ट लोवेस्ट 8 में से 2 गए 6, और हाईएस्ट इंटू लोवेस्ट मल्टीप्लाई किया 16, और हाईएस्ट और डिवाइड लोवेस्ट, तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप इसका बनाओ जल्दी से, इन चारों मेथड में बनाओ इसको। इसका हाईएस्ट कितना है 7, और इसका 1, इसका हो जाएगा 8, प्लस किया तो, माइनस किया तो 6, मल्टीप्लाई किया तो 7, और डिवाइड किया तो 7 को 1 से डिवाइड किया 7, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप इसको सारों को सही करना, ठीक है। एग्जांपल 1 और 2 को असेंडिंग में लगाओ, फिर डिसेंडिंग में लगाओ, फिर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, रिपीट इट, अगर रिपीटेड इट है तो उसका क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और कॉमन, ठीक है। जल्दी से करो, टाइम लेती हूँ।
4832 को करेंगे 2 3 4 8। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग 8 4 3, ठीक है। और असेंडिंग मैंने लगा ही दिया, डिसेंडिंग लगा दिया, रिपीटेड है। सेम रिपीटेड डिजिट हो सकता है तो वैसे ही लगाओ रिपीटेड डिजिट। स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर वाला, ठीक है। और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है डिसेंडिंग, ओके। और कौन है नहीं, चले नेक्स्ट। अब होता है कॉन्सेप्ट ए से बी। अब देखो ये मैं जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ 84 और सेकंड पेयर 21, ठीक है। तो इसको एडिशन किया पहले 105, इसको माइनस किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो अब इसको आप 96 और 32 करो, जल्दी से करो। पहले प्लस करो, फिर माइनस करो, फिर डिफरेंस लो, फिर मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो। प्लस किया अपन ने 96, 8 और 12, 120, ठीक है। डिफरेंस लिया इन्होंने तो आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 96 को 30 कितना आता है? 6 को 2 से किया, ऐसे कर सकते हो। अरे तो 3072, ठीक है। और फिर डिवीजन किया, 96 को 32 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी से बनाओ, इसका क्या है देखो जल्दी से। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ऐसे ही एग्जाम में आता है। ये अपन को सेट दिया हुआ होता है, फिर अपन को इसका लॉजिक लगाना होता है इसके बेसिस पर, ठीक है। जल्दी से लगा, पहले ओड देख लेते हैं, इसमें ओड क्या आ रहा है? ओड आ रहा है 1 1 ही है और 9 है। फिर इवन आ रहा है इसमें 2 4 6 8। फिर ओड पोजीशन, ओड पोजीशन क्या होता है? ये ओड डिजिट और ओड पोजीशन ये कंफ्यूजिंग करता है। जैसे इसमें ओड पोजीशन किसने 4 किया है, और 4 है, 1 है और 2 है, 4 1 2, ठीक है। और इवन पोजीशन, इवन पोजीशन क्या है? 9 8 और 6। कैसे इवन ओड? जैसे यहाँ पर 1 पर आ रहा है 4, फिर 3, ऐसे यहाँ पर 1 3 5। तो देखो 5 पर ये आ रहा है, ओड क्या होता है? 1 3 5। तो 1 पर ये आ रहा है 4, 3 पर ये और 5 पर 2, ठीक है। ओड पोजीशन है ना कि ओड डिजिट, ओके। कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट चले, यहाँ तक क्लियर है? अब आता है सिंबल का। डिजिट का सारा लॉजिक जितना था मेरे पास, जितने एग्जाम में आते हैं, मैंने सारे डिजिट के लॉजिक बता दिए और मैंने अल्फ़ाबेट के भी लॉजिक बता दिए, ठीक है। अब सिंबल का लॉजिक देख लेते हैं, लास्ट सिंबल है। तो पहले क्या आता है? लेटर टू सिंबल, ए को चेंज किया @ से, ये आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। नंबर टू सिंबल, नंबर को चेंज, जैसे एक नंबर है इसको में चेंज किया है, ठीक है, पाई में। और सिंबल टू सिंबल, जैसे इसमें सिंबल स्टार को चेंज किया है हैशटैग में। और फिर ऑर्डर बेस्ड सिंबल, ऑर्डर जैसे इवन पोजीशन है तो उसको स्टार में चेंज कर दिया, ऑड पोजीशन है इसको हैशटैग में चेंज कर दिया, इसको पोजीशन बेस्ड, ऑर्डर बेस्ड पोजीशन, ठीक है। मिक्स सिंबल कॉन्सेप्ट, मिक्स सिंबल क्या होता है? जैसे लेटर को भी सिंबल में चेंज कर दिया और सिंबल को भी सिंबल में चेंज, मिक्स, मिक्स सिंबल मतलब लेटर सिंबल और नंबर्स तीनों आ सकते हैं। और फास्ट फास्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, विद इन 1 मिनट में आपका लॉजिक क्रैक हो जाना चाहिए मेंस में। 1 से 2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 से ज़्यादा मिनट लग रहे हैं तो आपके प्रैक्टिस कमी है, ठीक है। तो सिंबल का है मैपिंग @ हैशटैग,
और डॉलर और पाई डी। तो अब देखो CAB12 ये अपन को एग्जांपल दे रखा है। सी को चेंज किया इन्होंने डॉलर में, ए को चेंज किया @ में, ओके, और बी को चेंज किया हैशटैग में, ओके, और 1 को चेंज किया पाई में, और क्वेश्चन 2 को चेंज किया क्वेश्चन मार्क में। ये अपन को एग्जांपल दे रखा है। अब इसको इस एग्जांपल के थ्रू इसको अपन को चेंज करना है, ठीक है। तो बी को चेंज करेंगे अपन हैशटैग में, और ए को चेंज करेंगे अपन @ में। अब डी का लॉजिक नहीं पता, अपन को नहीं दे रखा है, तो डी को डी लिख देंगे, और 2 को चेंज करेंगे क्वेश्चन मार्क में, और 1 को चेंज करेंगे। जिसका लॉजिक नहीं दे रखा हो और वो अगर वो आ जाए, ऐसा तो क्वेश्चन रॉन्ग होता है, नहीं आता है। इफ आ जाए तो उस लॉजिक को अपने दिमाग में अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है। जो लॉजिक अपन को यहाँ पे दे रखा है उसी लॉजिक को यहाँ पर क्रैक करना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब आता है लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल मतलब @ ए को @ में चेंज किया, बी को हैशटैग में, सी को डॉलर में, डी को परसेंटेज में, और ई को एंड में। तो बी वर्ड को ऐसे चेंज किया है, तो CAB को ऐसे चेंज किया इन्होंने। तो अपन को डैड को चेंज करना है। डी को चेंज करेंगे परसेंटेज में, ई को चेंज करेंगे एंड में, और ए को चेंज करेंगे @ में, और डी को चेंज करेंगे परसेंट। 2 बार डी आ गया, हाँ, को चेंज कर, ठीक है। अब आता है नंबर्स टू सिंपल। अब अपन को ये दे रखा है, अपन को ये सब अपन को दे रखा होगा, अपन को बस ये अपन को कंडीशन में दे रखा होगा, कंडीशन में दे रखा होगा, ये इनपुट आउटपुट में अपन को लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है। अपन को इसको चेंज कर, प्री में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सिंबल, ये अपन को ये चेक किया हुआ है, ये 2 एग्जांपल दिए हुए, इसको सेट करना है, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा एंड डॉलर, ठीक, 2 का हो जाएगा @ 5 का हो जाएगा परसेंट, और 1 का हो जाएगा पाई, और 3 का हो जाएगा हैशटैग। आ गया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट, अब सिंबल टू सिंबल लॉजिक, इसमें लगाओ फटाफट से, जल्दी से। जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं सारा एग्जांपल लिख के आते हैं। तो @ को इन्होंने चेंज किया है हैशटैग में, हैशटैग को चेंज किया डॉलर में, परसेंटेज को चेक किया इन्होंने में, और डॉलर को चेंज किया परसेंटेज में, ओके। तो आप जल्दी से करो, एग्जांपल दिया हुआ आपको। तो @ को चेंज किया हैशटैग, परसेंटेज को चेंज किया एंड, डॉलर को चेंज किया है। अब देखो नीचे इनपुट है ना, इनपुट ही अपन को चेक करना है। तो डॉलर, इसमें डॉलर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें देखो नीचे वाले डॉलर आ रहा है, डॉलर को चेंज किया परसेंटेज में, और हैशटैग इनपुट है ना, उसको चेंज किया डॉलर में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, अब आता है मिक्स सिंबल कॉन्सेप्ट। वोवेल, अगर वोवेल है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, कॉन्सोनेंट है उसको हैशटैग में चेंज, इवन डिजिट है उसको चेंज करेंगे @ में, और डिजिट है तो उसको एंड में। तो देखो बैंक है, बैंक में वोवेल को चेंज करना है इनको स्टार में, ठीक है। तो बाकी हैशटैग में, ये हैशटैग में चेंज हो गया, ये वोवेल है, हैशटैग, और क्या है, इवन है तो इसको @ ये दोनों इवन है तो @ ये भी एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। अब अपन को इसमें वोवेल को किस में चेंज करना है, हैशटैग में, और सॉरी कॉन्सोनेंट को चेंज करना है हैशटैग में, ओके, और वोवेल को चेंज करना है स्टार में, कॉन्सोनेंट को हैशटैग में, और ओड में इसको ओड को चेंज करना है, ओड को किस में चेंज करना है, एंड में, ये भी एंड में हो जाएगा, और ये वोवेल यहाँ पर भी रहेगा, तो वोवेल को चेंज करना है स्टार में। क्लियर है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल होता है, लेकिन लॉजिक क्रैक नहीं होता है तो वो टाइम वेस्ट भी कर देता है। तो आपको मीन्स में क्या करना है, 1 से 2 मिनट में
फ्री में तो बहुत ईजी आता है, बहुत ज़्यादा ईजी आता है। 30 सेकंड में लॉजिक क्रैक हो जाता है, प्री में ऐसा आता है। मीन्स प्री में इसलिए कभी कभी कोई एग्जाम है, जैसे पीओ के एग्जाम में नहीं आते, 1 लाख के एग्जाम में या फिर एग्जाम में आते हैं। मेंस में क्या होता है, ये आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट मशीन बेस ऐसा समथिंग आता है, तो वो कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगी आप लोगों को, 1 मिनट लगाओ, 2 मिनट, 1 से 2 मिनट में अगर आपका लॉजिक क्रैक हो जाता है तब आप इसको अटेम्प्ट करो। अगर आपका लॉजिक क्रैक नहीं है तो उसको लिव नहीं करना है। मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन है, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग वाला पहले नहीं करती थी। पहले मैं मिसलेनियस टॉपिक करती थी, जैसे इनोक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, या फिर मीन्स में ऐसे होता है कोडेड सिलोजिज्म होता है, ब्लड रिलेशन होता है, करती। फिर देन उसके बाद में वो क्रिटिकल रीजनिंग होती थी वो करती थी। फिर देन उसके बाद में लास्ट में करती थी मैं कोडिंग डिकोडिंग, जो मशीन इनपुट आउटपुट है वो करती थी। फिर देन पजल। मेरा ये था स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका यही है, जो पहले आता है। जैसे मिसलेनियस पहले आ गया, क्रिटिकल रीजनिंग पहले आ गया, इनको फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी मैं करती रहती थी जैसे जैसे आता था। ऐसे नहीं पहले मिसलेनियस को देखा कौन कौन से 1 से 4 मिसलेनियस है, फिर 4 से 8 कोडिंग डिकोडिंग है, ऐसा जल्दी से मिसलेनियस को कंप्लीट किया, क्रिटिकल रीजनिंग को कंप्लीट किया। आता है तो वेल एंड गुड है, क्रिटिकल रीजनिंग अगर नहीं आती तो उसको लिव किया। फिर एक बार मैंने लीव कर देती थी तो इनको वापस मैं अटेम्प्ट, जब तक मेरा फाइनल पेपर नहीं। ठीक है, तो आपका भी मेथड ये, एक बार ये मेथड आप अपने मॉक में लगाइए। अगर वेल अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव आ रहे हैं, तभी आप इसको ट्राई कीजिए। अब आता है लेटर। जैसे लेटर का कोडिंग है, लेटर कोडिंग देखते हैं, नंबर्स कोडिंग है, मिक्स है, और रूल पे। जैसे बैंक को है, बैंक का क्या किया उन्होंने, बैंक को चेंज किया CBOL में। बताओ क्या लॉजिक लगाया। बैंक में +1, बी में +1 किया है, ए में +1 किया है, एन में +1 किया है, एल 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 में +1 किया। ठीक है, तो इसको ऐसे चेंज किया है। अगर ये डिजिट आ जाता है तो डिजिट में 2 को +1, 4 को +1, ए और 2 आ जाता है, ऐसे ए और 2 आ जाता है तो ए को +1 और 2 को +1। ठीक है, तो कार है, कार को +1 करेंगे, TES, और 5 और 8 को 6 और 9। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है लेटर कोडिंग। जैसे बैंक का कोड है, बी को चेंज किया, सी में +1 +1 +1 +1 जा रहा है, डी को ए भी +1 जा रहा है, तो एफ को FGHIJRS और क्लियर है। अब आता है अपने पास में नंबर्स कोडिंग, देखते हैं। रूल है +2, तो इसमें देखो +2 किया है, +2 किया है, +2 किया, तो +2 +2, इसमें +2 किया, 0 लिया है, देखो एक को लिया ही नहीं। 8 और 2 कितना होता है, 10, 10 को 0 लिया है। ठीक है, और इसमें प्लस, तो इसको +2 5 7 5 और 8, 6 को +2 करेंगे 8, और 1 को +2 करेंगे 3। ये लॉजिकली। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है मिक्स्ड लॉजिक। ये रहा, कार को इसको इसमें चेंज किया, कार में क्या लॉजिक लग रहा है, सी को +1 किया, ए को +1 किया, आर में +1 किया। ठीक है, आप करो इसको। ठीक है, इसमें 2 को प्लस किया और 4 को प्लस किया, 1 किया है, ए को प्लस किया, बी को ए को, ठीक है, और बी को प्लस, और सी ऐसे +1 किया है। एच को +1 गए करेंगे, आई, ओ को एम, पी, एम को एन, ई को एफ, 6 और 9, तो ये बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक को करना है अपन को। अब देखो बैंक में ये कोड लग रहा है तो इसको इसमें चेंज किया, क्या लग रहा है, बी को +2, ए को +1,
n को +2 और k को l और m प्लस, ठीक है। ऐसे ही मिनी एग्जाम्पल इसका, रेट को RS3 +2, a को +1, जो है इसमें ये लग रहा है, देखो बैंक एन के, बी एन के क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट आता है तो +2 और वोवेल आता है तो +1, ऐसा करना। तो एस क्या कॉन्सोनेंट है, यू, सी ई, एम एन ओ पी, पी आ जाएगा +1, RST और EF ये बन जाएगा, ठीक है। ये जो मैं छोटे छोटे लॉजिक करवा रही हूँ आप लोगों को, यही बड़े लॉजिक में, ठीक है। तो अब आई थिंक ये रूल्स आ गए हैं, मिस्टेक जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो आ गया है। रूल को पहले पूरा रीड ना करना, क्या करना है आपको, रूल को पहले देखना है, एक लॉजिक, एक वर्ड में लॉजिक लग रहा है तो दूसरे वर्ड में वो लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वोवेल कॉन्सोनेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट मिक्स करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड को मिक्स करना है आपको, नहीं करना पॉसिबल। कोड देखना है पहले और ऑर्डर चेंज कर देना है, 1 2 3, रिपीटेड एलिमिनेट इग्नोर नहीं करना है। अगर रिपीटेड वर्ड है इसको इग्नोर मत करो, कुछ ना कुछ लॉजिक उसमें लग रहा होगा। डिजिट सिंबल मैपिंग बोलना, डिजिट है सिंबल है, उसको मैपिंग करते समय कॉपी में नोट कर लो कि इसमें डिजिट में ये लॉजिक लग रहा है, सिंबल में ये लॉजिक लग रहा है, अल्फाबेट में ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। और फाइनल आंसर वेरीफाई ना करना, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, ओके। नेक्स्ट, अब क्विक रिवीजन शीट है ये आप लोगों पर छोड़ती हूँ, रिवर्स का देख लेना, ए का 1 है, जेड का 26 हो जाएगा, अपोजिट आप देख लेना, ओके। शिफ्ट लॉजिक देख लेना, +1 +2 -1 -2, ये वाला। वोवेल कॉन्सोनेंट देख लेना, डिजिट सम ये मैंने सब करवा ही दिया है। लॉजिक देख लेना क्या कैसे जा रहा है, मिक्स कोडिंग और रूल बेस्ड कोडिंग, और सॉल्व करते समय एक बार को अच्छे से लॉजिक क्रैक कर लेना, ओके। नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस करनी है आपको, ये मैं होमवर्क में देती हूँ आपको, इसका लॉजिक क्रैक करो और मेरे को होमवर्क में इसका आंसर चाहिए, सबसे चाहिए। अगर किसी ने आंसर नहीं तो फिर मैं टॉपिक वाइज लेके नहीं आऊँगी, ओके। मेरे को सबका कमेंट चाहिए, या कमेंट करो, फ्री में इतना अच्छा मिल रहा है, अवेल करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ओके। अपने फ्रेंड्स को बोलो, कोई टीचर आपको नहीं सुन रहा है तो मेरे को बताओ, रीजनिंग के लिए मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि 1 से 2 डेज में या फिर 1 वीक के अंदर अंदर आपकी जो कमेंट में आपने किया है, पॉइंट बताया है या फिर टॉपिक बताया है, वो उसको सेशन, ठीक। तो ये भी होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, होमवर्क नंबर 2 सेम ही है, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्रो बैंकर्स इनसाइड नेम से, तो वो ज्वाइन हो सकते हो। और यहाँ पर प्रो बैंकर्स इनसाइड टेलीग्राम चैनल है प्रो बैंकर्स इनसाइड 1, ओके। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यूट्यूब पर मेरा जो है ये मेरा खुद चैनल है, इसमें मैं ना लाइव मॉक करूँगी, लाइव मॉक जैसे किसी का लाइव मॉक आ गया है, अब उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करना है 100% एक्यूरेसी के साथ, तो वो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं देखती हूँ अगर हो सके मैं लाइव मॉक जो पेन टैप के थ्रू करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में लाइव मॉक नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था लाइव मॉक लेने का। लाइव मॉक मतलब जो अभी टेक्स्ट बुक में चल रहे हैं, प्रो वहाँ पे चल रहे हैं, अड्डा 24/7 पर चल रहे हैं, या फिर अदर्स गाइडली पर चल रहे हैं, स्मार्ट कीड़ा पर लाइव मॉक चल रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं टेलीग्राम चैनल पर एडमिन है कार्तिक नेम से, तो वो डेली लाइव मॉक अपडेट देता है कि ये यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लाइव मॉक चल रहे हैं, आप अटेम्प्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर और भी आते हैं, जो भी अपडेट होती है मैं बस सबसे पहले देना, ठीक है, तो वो ज्वाइन हो सकते हो। बाकी बस यही है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपको नेक्स्ट टॉपिक आप मेरे को बताइए, मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। और बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है, जो भी हो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, जो भी फीडबैक देना तो आप लोग देख सकते हो मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब मेरा सेशन नेक्स्ट देखते हैं, मीन्स का लेके आऊँगी, देखते हैं अगर होता है पॉसिबल। आप लोग मेरे को कमेंट करोगे ना तो मेरे को एनर्जी आएगी इस चीज़ में कि मेरे को मेन सेशन लेना है। अगर आप लोग
कोई कमेंट नहीं करोगे। जैसे मैंने SBPO का बैंकिंग टाइटन्स पर करवाया, कोई कमेंट, तो फिर एनर्जी मिलती नहीं है। मेरे को कमेंट आंसर आता है ना, मैम डिमांड दिए रहते, जैसे एक का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम मीन्स करवाओ, तो वो मैंने डिमांड एक्सेप्ट की। आप लोग नए हो मेरे लिए, आप लोग डिमांड बताओ अपनी। अगर किसी की भी डिमांड कंप्लीट नहीं, तो आप टॉपिक बोलोगे, टॉपिक या मेन या फ्री, जैसे मेरे मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है वो आप लोग देख चुके हो। लाइव मॉक कैसे अटेम्प्ट करती हो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ये सबका और क्वेश्चन का आंसर चाहिए नेक्स्ट टॉपिक, और मैं कैसा पढ़ा रही हूँ वो भी आप मेरे को बता सकते हो। बिकॉज मैं यहाँ पर बैंकिंग टाइटल्स में नहीं, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँ। अगर आप लोगों का कोई कमेंट, फिर मेरी तरफ से भी सेशन आएंगे, लेकिन मैं मेरे माइंड के अकॉर्डिंग सेशन ले रही हूँ। मैं आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है आई डोंट, लिए एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड रही। तो आपको कोई एजुकेट आपकी, या फिर जो भी मान सकते हो आप मुझे, वो आपको कह रही है कमेंट करने, तो आप कमेंट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।